हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम वीडियो ले गए हैं उसको टॉपिक होने वाला है सहकारी संगठन और संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंतर, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन बनता है सहकारी संगठन क्या है, यह संयुक्त पूंजी वाली कंपनी से किस प्रकार भिन्न है। ये भी एक तरह का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आएगा सहकारी संगठन और संयुक्त पूंजी कंपनी में अंतर। ठीक है, ये कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के डिफरेंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका एक कॉलम बनता है आधार का। ठीक है, फिर आपका कॉलम बनता है सहकारी संगठन और आपका लास्ट कॉलम होता है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, जिसमें आपको डिफरेंस बताना है इन दोनों में। ठीक है, तो हमारा जो आधार का पहला टॉपिक होगा वो होगा उद्गम, यानी कि इनका उद्गम कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सहकारी संगठन। सहकारी संगठन का जन्म सरकारी समिति विधान के अंतर्गत होता है। ठीक है, जबकि हमारा जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। ठीक है, जो हम कंपनी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है संयुक्त न्यूनतम संख्या, सदस्यों की न्यूनतम संख्या, यानी कितनी सदस्य रह सकते हैं। ठीक है, तो बात कर ली जाए सहकारी संगठन के निर्माण हेतु कम से कम 10 सदस्य का होना आवश्यक है। ठीक है, कम से कम 10, उससे अधिक भी हो सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 2, ठीक है, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 तथा निजी कंपनी में कम से कम 2, ठीक है, सदस्य को होना आवश्यक है। फिर आ जाता है हमारा अंश पूंजी। इसमें कह रहे हैं कि सहकारी संगठन में अंश पूंजी का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जबकि जो कंपनी होती है उसमें अंशों में जो कंपनी में पूंजी होती है वो अंशों में विभक्त होती है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है सदस्यता। इसमें कह रहा है कि सहकारी संगठन में सदस्य प्राय स्थानीय ही रहती है। ठीक है, जबकि जो कंपनी होती है, कंपनी में यह आवश्यक नहीं है कि अंशधारी स्थानीय ही हो। ठीक है, वे बाहर से भी हो सकते हैं। इसमें कहना चाह रहा है कि जो सहकारी संगठन होगी उसकी जो सदस्य होंगे तो स्थानीय, यानी कि उस स्थान से होने चाहिए। ठीक है, जबकि इसमें कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। वे कह रहे हैं कि कंपनी के जो सदस्य है वो बाहर से भी हो सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि विशेषाधिकारी एवं छूट। इसमें कह रहा है कि सरकार सहकारी समितियों के विकास के पक्ष में है, इसलिए उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि सरकार की वर्तमान नीति कंपनियों पर कड़ा नियंत्रण करने की है। ठीक है, इसलिए उन्हें थोड़े इसकी अपेक्षा बहुत कम ही छूट या विशेष अधिकार प्राप्त होते होंगे। फिर वो कह रहा है सेवा की भावनाएं। इसमें कह रहा है कि सहकारी संगठन में व्यापार में सेवा की भावनाएं पाई जाती हैं, जबकि कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना, इसकी सेवा की भावना का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है वो सेवा की भावना होती है, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। फिर आ जाता है अंशों का हस्तांतरण। सहकारी संगठन में सदस्य अन्य सदस्यों की अनुमति के बिना अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते, जबकि जो कंपनी होती है, एक निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। ठीक है, निजी कंपनी तो कर ही नहीं सकती। जो कह लेगी सार्वजनिक कंपनी अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, यानी कि इसे तो पहले सदस्य की अनुमति लेनी पड़ेगी, और इसमें जो कंपनी होती है निजी कंपनी तो कर ही नहीं सकती। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी है वो अपने स्वतंत्र की अपनी इच्छा अनुसार कर सकती है, ऐसे कोई किसी से आदेश लेने की या हस्ताक्षर किसी की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो कह रहा है प्रबंध कह रहा है कि इसमें सभी सदस्यों को संगठन के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, और फिर वो यहाँ पे कह रहा है कि एक कंपनी में अंशधारियों के प्रतिबंधी ही प्रबंध एवं संचालन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, फिर से आगे जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि सदस्यों का दायित्व। ठीक है, इसमें सदस्यों का दायित्व सीमित या सीमित हो सकता है। ठीक है, सीमित भी हो सकता है और असीमित भी हो सकता है। जो कंपनी होती है, एक कंपनी में प्राय अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है, वे सीमित अनुसार करेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अंशों की बिक्री। अब इसमें आता है कि इसमें अंशों की सूची प्राय नए सदस्यों के लिए खुली रहती है। ठीक है, अंशों की सूची होती है और नए सदस्यों के लिए खुली रहती है। अंशों की बिक्री अंकित मूल्य पर ही होती है। ठीक है, जो मूल्य अंकित होगा उस पर ही होगी, यानी कि जो मूल्य फिक्स होगा हमारा, जैसे कि। तो इसमें कह रहा है कि इसमें अंशों की सूची नए सदस्यों के लिए कभी कभी खुलती है। ठीक है, इसमें तो खुली रहती है और इसमें कह रहा है वो कभी कभी खुलती है, तथा अंशों की बिक्री अंकित मूल्य से अधिक पर हो सकती है। ठीक है, इनके जो एक होता है प्राइस उससे अधिक पर भी हो सकती है। फिर वो कह रहा है लाभांश का वितरण। इसमें लाभांश का वितरण बचत के भुगतान के रूप में होता है।
जबकि जो कंपनी होती है हमारी, उसमें लाभांश का वितरण अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फिक्स होता है ना कि अंशधारियों ने कितनी पूंजी लगाई, उसी के अनुपात पर उन्हें लाभ दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा अंश वापस लेना। इसमें कह रहा है कि सदस्यता छोड़ने की दशा में सीमित अंश वापस कर देते हैं। इसमें कह रहा है कि सदस्यों के जीवन काल में अंश वापस नहीं किए जाते। सदस्य अपना अंश हस्तांतरण कर सकते हैं, यानी किसी और को दे सकते हैं, वापस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वो आ रहा है मताधिकार। ये हमारा बोल रहा था मताधिकार। इसमें कह रहा है कि सहकारी समिति में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक मत, जबकि कंपनी में एक अंश एक मत का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, धारक हमारा टॉपिक है। इसमें कह रहा है कि सहकारी समिति में अंश क्रेता का समिति का सदस्य कहते हैं। ठीक है, मीन सहकारी समिति के अंश क्रेता को समिति का सदस्य कहते हैं। ठीक है, जब कंपनी का अंश क्रेता अधिकारी कहलाता है। ठीक है, फिर कह रहा है हिसाब किताब की जांच होती है। जो वो कह रहा है कि सहकारी समिति के हिसाब किताब की जांच सरकार द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी सरकार नियुक्त करती है। कंपनी के हिसाब किताब की जांच होती है जो वो कंपनी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखापालों द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन जो हिसाब किताब होगा वो इसमें तो होता है सरकार जो नियुक्त करती है किसी व्यक्ति को, और इसमें जो होता है कंपनी में वो होता है कि जो कंपनी नियुक्त करती है किसी व्यक्ति को। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।